Namaskar, good evening. I am Dr. Shirish Alurkar, consultant medical oncologist at Ahmedabad. In my previous video, I have explained to you how breast cancer is diagnosed, what are the treatment options, how we diagnose it with biopsy, etc. In this video, मैं आपको समझाता हूँ कि how breast cancer is treated. उसमें 3 प्रकार के मेन ट्रीटमेंट होते हैं. एक सर्जरी होती है, एक जिसमें हम मेन ट्यूमर को निकालते हैं. अदर वन इज़ कीमोथेरेपी, जो यूजुअली सर्जरी के बाद देते हैं, और समटाइम्स कीमोथेरेपी वी गिव बिफोर द सर्जरी, एंड आफ्टर द कीमोथेरेपी रेडिएशन इज़ गिवन फॉर फ्यू वीक्स. एंड आजकल लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है, विच इज़ स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द पेशेंट, एंड देन दिस इम्यून सिस्टम अटैक्स द ट्यूमर सेल्स. तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ सर्जरी. इसमें सर्जरी में जो मेन ट्यूमर निकालते हैं उसमें 2 टाइप की सर्जरी. वन इज़ नोन एज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को हम रखते हैं, ओनली ट्यूमर को निकालते हैं. तो वो कॉस्मेटिकली लेडीज़ को ज़्यादा होता है, खास तरह के जो यंग लेडीज़ है उनके लिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड सर्जरी जो होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज साइज ऑफ द ट्यूमर, हम पूरे ब्रेस्ट को निकालते हैं और साथ में जो बगल के जो नोड्स है, जो गिल्टी है, वो भी निकालते हैं. उसको बोलते हैं टोटल मैस्टेक्टोमी और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी. ये डिसीजन यूजुअली सर्जन और पेशेंट साथ में लेते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो विच इज़ बेटर, और अक्सर एक प्रश्न है कि विच इज़ बेटर, ब्रेस्ट कंजर्वेशन या MRM यानी मैस्टेक्टोमी. एक्चुअली देखा जाए तो उसमें सर्वाइवल के हिसाब से देखा जाए, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड मैस्टेक्टोमी. बोथ हैव इक्वली गुड रिजल्ट्स. It is the patient who has to choose and the doctor who has to choose, depending, जैसे बोला, depending on the size of the tumor, depending where the tumor is in the breast, and various factors होते हैं, depending on the plastic surgeon जो reconstruction करेंगे बाद में. So उसमें depending on these various factors, it is decided by the patient and the oncologist what type of treatment or what surgery is to be done. आफ्टर सर्जरी आजकल जो लेटेस्ट सिस्टम है, व्हाट बिकॉज यंग लेडीज़ में खास तो जो ब्रेस्ट का शेप जो एकदम डैमेज होता है, तो इसी सेम सर्जरी में द सर्जन्स कैन पुट सिलिकॉन इम्प्लांट. जो इम्प्लांट डालते हैं उसके वजह से जो अलग टाइप के आते हैं, जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसी शेप और साइज़ का सिलिकॉन वाला एक इम्प्लांट डालते हैं ताकि बोथ ब्रेस्ट रिमेन सिमिलर. सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिकली, स्पेशली फॉर यंग लेडीज़. अभी आइए थोड़ा कीमोथेरेपी के बारे में जानते हैं. So what is chemotherapy? Chemotherapy is giving particular drugs. ये drugs either tablet form में होते हैं, injectable form में होते हैं, and in various other forms. And it is either given before surgery, जिसको हम neoadjuvant chemotherapy बोलते हैं, या it is given after surgery, जिसको हम adjuvant therapy बोलते हैं. ये decision usually medical oncologist जैसे मैं हूँ, हम decide करते हैं कि पहले neoadjuvant देना है यानी before surgery देना है, या after surgery देना है, जिसमें जो बोलते हैं हम adjuvant treatment. यूजुअली ये कीमोथेरेपी एवरी 3 to 4 वीक्स होता है, एंड टोटली अबाउट 6 to 8 साइकिल्स डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ट्यूमर एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर इट इज़ डिसाइडेड. सो नाउ व्हाट इज़ टारगेटेड थेरेपी. अक्सर पेशेंट हमारे आते हैं कि टारगेटेड थेरेपी हमें करना है, हमें कीमोथेरेपी नहीं करना है. एक गलत फहमी है. वी कैनॉट डू ओनली टारगेटेड थेरेपी, वी हैव टू डू ऑल बोथ टुगेदर, टारगेटेड थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी. जो लेटेस्ट ड्रग है विच इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी व्हाट यू कॉल मिरेकल ड्रग आजकल मेडिकल ऑन्कल is trastuzumab, and trastuzumab has changed the whole profile, whole history of breast cancer, and the chances of cure, chances of survival are much higher in patients who are given the targeted therapy, the drug that is known as trastuzumab. And this drug is easily available in India. It is moderately expensive, but most of the patients can afford. It is usually used with chemotherapy, और usually हम साल या सवा साल या 1.5 साल ये trastuzumab every 3 वीकली देते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है ये इंजेक्शन्स हम बिफोर सर्जरी देते हैं, जो से न्यू एडजुवेंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये एडजुवेंट देते हैं यानी आफ्टर द सर्जरी. व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी. पेशेंट के मन में काफ़ी दुविधा होती है. दे आर वेरी, इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस टू देम. नो वन नोज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सोना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं, लोगों से मिलना है कि नहीं, खासतौर कोविड सिचुएशन में बाहर जाना है कि नहीं, शॉपिंग जा सकते हैं कि नहीं, पिक्चर देख सकते हैं कि नहीं, मूवीज़. तो ये सब काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं माइंड में. इट इज़ नेचुरली. सो व्हाट इज़ बेसिक इज़ मेंटेन गुड हेल्थ, गुड हाइजीन. आपके नख यूजुअली कीप देम शॉर्ट, उसमें धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए. एवरी डे यू हैव टू टेक बाथ. टीथ हैव टू बी क्लीन ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट 2 बार ब्रश किया जाए. रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए.
बाय रेगुलर एक्सरसाइज आई मीन एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉकिंग करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड डिपेंडिंग ऑन योर हार्ट कंडीशन. दैट इज़ व्हाट डॉक्टर्स एंड व्हाट वी एडवाइज द पेशेंट. आउटसाइड फूड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड कीजिए. ट्राई टू ईट फ्रेश होम फूड. यू कैन ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, यू कैन ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, कच्चा, इवन रॉ. देयर इज़ नो इशू विद दैट. एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ पानी पीना चाहिए सो दैट होल सिस्टम इज़ वेल हाइड्रेटेड. और जो दवाई है जो हम लेते कीमोथेरेपी देते हैं वो वॉश आउट हो जाती है किडनी के यूरिन के ज़रिए से. एक ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो कीमोथेरेपी पेशेंट है उसको एक रूम में रखा जाता है, आइसोलेशन रखते हैं, किसी का मिलना नहीं है. दैट इज़ टोटली रॉन्ग. पेशेंट कैन टेक कीमोथेरेपी टुडे एंड कैन अटेंड ऑफिस टुमारो ऑल्सो, एंड शी कैन गो फॉर अ वॉक, शी कैन मीट हर फ्रेंड्स. ऐसा कोई इशू नहीं है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लाइफस्टाइल में नहीं है. एंड ऑफ कोर्स जब ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बुलाते हैं कि टेस्ट करना है, ये इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट करना है, तो ये यू हैव टू मीट द ऑन्कोलॉजिस्ट रेगुलरली. व्हाट इज़ एंडोक्राइन थेरेपी? एंडोक्राइन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ जो बोलते हैं हार्मोन थेरेपी होता है. इट इज़ यूजुअली अ इंजेक्टेबल और अ टैबलेट. जो टैबलेट आफ्टर कीमोथेरेपी हम देते हैं, एंड इट इज़ टू बी गिवन डेली 1 टैबलेट एटलीस्ट फॉर 5 to 7 years डिपेंडिंग ऑन द एज. देयर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप ऑफ टैबलेट्स and they are to be taken empty stomach. These are only in patients who have specific type of breast cancer, for example estrogen receptor positive patients. तो ये यूजुअली टेस्ट हम जो ट्यूमर निकलती है बायोप्सी उस पर हम टेस्ट करते हैं, और अगर ER पॉजिटिव दिखता है तो ये हार्मोन थेरेपी कैन बी यूज्ड. इट समटाइम्स ये हार्मोन थेरेपी बिफोर सर्जरी भी करते हैं, बट दिस इज़ वेरी रेयर डन इन इंडिया. फैमिली हिस्ट्री. इज़ फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट? जो आजकल बहुत हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपके फैमिली में किसी को कैंसर है कि नहीं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को भी, बिकॉज ऑलमोस्ट 20% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेज आर हेरिडिटरी, यानी जो फैमिली में ट्रांसमिट होते हैं. सपोज कोई फीमेल है तो मे बी हर सिस्टर्स या हर आंटी और हर मदर शी कैन हैव कैंसर. नॉट नेसेसरली ये ब्रेस्ट कैंसर होना ज़रूरी है, ओवरी कैंसर या इवन एंडोमेट्रियम यानी यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है. So family history is very important and you should give the family history to your doctor. इसके लिए एक जीन होता है जो BRCA1 और BRCA2 होता है, जो यूजुअली फैमिली से ट्रांसमिट होता है. और BRCA के वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेनक्रियाज यानी स्वादुपिंड का कैंसर, और इवन मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. सो नॉट नेसेसरली कि फीमेल्स को ही होता है, मेल मेंबर्स को भी ये जीन्स कभी कभी टेस्ट करते हैं हम. इसमें रिस्क इतना होता है कि अगर BRCA पॉजिटिव होता है तो ऑलमोस्ट 40 to 50% ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 30% और 40% ओवरी कैंसर होने के चांसेस है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये टेस्ट किया जाए. स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स में आपके ऑन्कोलॉजिस्ट विल एक्सप्लेन यू, एंड इट इज़ अ सिंपल टेस्ट. खाली ब्लड टेस्ट ही लेना है, जो रिजल्ट हम यूजुअली 3 to 4 वीक के बाद रिजल्ट आता है. So this is I have shown here the breast cancer gene, the BRCA1 and the BRCA2, और इसके risk factors are there. Lifestyle changes. एक बार कीमोथेरेपी चालू हो तो should the patient change her lifestyle? Definitely. Breast cancer is a lifestyle disease. It is what you call जीवन शैली आपकी जो होती है वो चेंज करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए. अगर एक्सरसाइज थोड़ी करें तो ज़्यादा करनी चाहिए. अगर आप स्मोकिंग करते यूजुअली, हालांकि इंडियन फीमेल्स डोंट स्मोक यूजुअली, बट इफ़ यू आर स्मोकिंग यू शुड स्टॉप स्मोकिंग. एंड एज आई एक्सप्लेन, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, गुड स्लीप, रेगुलर चेकअप, all these things will come at least for 5 to 7 years after diagnosis. Thank you. Namaskar.